अभी हमारी कार्यकारिणी की बैठक में कुछ विषय हैं जिसके लिए आपको अवगत कराने के लिए हम लोग उपस्थित हैं आपके सामने। हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य सुधा यादव जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा जी हम लोगों के मध्य हैं। हमारे मीडिया विभाग के उप प्रमुख संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। मित्रों, आप सबको पता है कि हमारी 2 दिवसीय बैठक जो चल रही है उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आज अभी कुछ समय पूर्व विदेश मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है G20 को लेकर, जिसके बारे में आदरणीय बैजयंत पांडा जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। आप सबको नमस्कार। भारत की G20 का अध्यक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, जिसको हम भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पिछले 9 सालों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की छवि दुनिया भर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदल गई है। खास करके पिछले 3 साल महामारी के समय, जबकि पूर्व समस्याओं में हम अन्य देशों के मदद पर निर्भर थे उनके मुकाबला करने के लिए, और अब स्थिति ऐसा है कि न केवल हम सबसे बड़ी से बड़ी महामारी को भारत में हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अन्य देशों को मदद हम ही करते हैं। ये G20 से जुड़ा हुआ है क्योंकि G20 ऐसा ग्रुपिंग है 20 देशों का जो दुनिया के अहम मुद्दों पे निर्णय लेते हैं और नैरेटिव को शेप करते हैं। ग्लोबल जीडीपी का 80% G20 देशों में गिना जाता है, ग्लोबल ट्रेड का 75% और आबादी का 60%। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम जितने बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं, सबको हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबको स्वागत करती है। ये केवल G20 की डेलीगेट्स नहीं आएंगे, कुछ 14 अहम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, वो भी शामिल रहेंगे। 9 अन्य प्रमुख देशों के भी डेलीगेट्स आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विश्वास है कि G20 का अध्यक्षता केवल उनका व्यक्तिगत या भारत सरकार का भूमिका नहीं, पूरा देश का ये एक अवसर बनता है। और जो थीम बनी है वासुदैव कुटुंबकम, कि दुनिया भर की जितनी मुद्दे हैं, जितने समस्याएं हैं, हम सब उसको मिलकर मुकाबला करें, इस थीम तो भारत ने दिखाया है महामारी के समय। और केवल महामारी नहीं, महामारी के बाद अर्थव्यवस्था पर जो आंच आई है सभी देशों पर, अभी पूरी दुनिया भर ये प्रशंसा हो रही है कि अगर कोई देश ने ये अर्थव्यवस्था की स्थिति को सबसे मजबूत रख पाया, वो भारत ही है। हमारी उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि ऐसा एक अवसर पूरी देश की जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हमें आह्वान दिए हैं, तो समाज को इससे जोड़ना है। समाज को जोड़कर भारत को तो शोकेस करना ही है दुनिया को, और दुनिया भर से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको भी भारत की परंपराएं, भारत की इतिहास
और नया भारत के विभिन्न उदाहरण दिखाने के लिए हम कोशिश करें। ये हम कोशिश करेंगे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, लेकिन कार्यकर्ता जैसे नहीं, हम अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान से इस जो साल भर विभिन्न जगहों पे 50 से ज़्यादा स्थानों पर 200 से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स होंगे, यही एक ऐतिहासिक मामला है। क्योंकि जब अन्य देशों ने G20 का अध्यक्षता करते हैं, कोई 1, 2, 4 जगहों पे ऐसे इवेंट्स करते हैं, तो जो अवसर मिलेगा इतने सारे डेलीगेट्स को विभिन्न भारत के विभिन्न जगह दिखाने के लिए, ऐतिहासिक स्थल दिखाने के लिए, और हमारा नया भारत के जो प्रगति हो रही है, जैसे कि हम वोकल फॉर लोकल, हर जगह की स्थानीय जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको दिखाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और सिविल सोसाइटी को इसके साथ जोड़ने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसके लिए तो ऑफिशियल ग्रुप्स तो बने ही हैं, जैसे कि W20 महिलाओं की, साइंस 20, सिविल 20, थिंक टैंक 20, और इसके पैरेलली हम भी प्रयास करेंगे कि जैसे हम उत्साहित हैं करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, देश भर पूरे समाज के सभी वर्ग इसके साथ जोड़ना चाहिए। भारत का, आधुनिक भारत का, हमारे परंपराओं का, इतिहास का, और जो नया भारत सक्षम हो रहा है विभिन्न विषय में, उसको हम शोकेस करें। इस पर चर्चा हुई है। आदरणीय विदेश मंत्री इस पर एक वक्तव्य भी रखे हैं और एक स्टेटमेंट भी हम अभी दर्ज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बैजयंत पांडे जी। अभी आज हमारी बैठक में एक और वक्तव्य गरीब कल्याण को लेकर हुआ है, तो मेरा आदरणीय सुधा यादव जी से आग्रह है कि आप लोगों को उस विषय के बारे में अवगत कराएं। नमस्कार मित्रों, 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में बिहार के विधानसभा परिषद के नेता प्रतिपक्ष ने गरीब कल्याण के ऊपर एक वक्तव्य इस कार्यकारिणी के अंदर रखा है, जिसके मुख्य बिंदु मैं आपके बीच में रख रही हूँ। हम सब जानते हैं कि 8 वर्ष पहले जब भाई नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को समर्पित सरकार होगी। और आज 8 वर्ष के बाद यदि हम देखें तो गांव को, गरीब को, पीड़ित को, शोषित को, वंचित को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो उसकी सहयोगी सरकारें हैं, एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने गरीब कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं अगर शुरू से इस विषय को देखना चाहूँ तो आप देखेंगे कि सबसे पहले एक गरीब को ठीक तरीके से रहने के लिए मकान मिल सके, तो प्रधानमंत्री आवास योजना आई, और खाली आवास देने से बात नहीं बनी। आवास आने के बाद में उसमें बिजली सबको मिले, उसमें पानी सबको मिले, वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, जिसके लिए 5 लाख की बीमा योजना का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। ये योजनाएं जो लेकर के आए, पुअर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की योजना, कि उनको स्कॉलरशिप मिले, उसकी संख्या को बढ़ाया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को, यूथ को प्रोत्साहित करना, और प्रोत्साहित के साथ साथ उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए योजनाएं लेकर के आए हैं। और स्टार्टअप इंडिया का बहुत बड़ा मूवमेंट इसी के अंदर खड़ा हुआ कि आज अनेक योजनाएं उसके अंदर चल रही हैं। इतना नहीं, जो काम केंद्र सरकार ने चालू किए थे, वो जहाँ पर भी एनडीए की सरकारें हैं, उन सब सरकारों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नामकरण के हिसाब से उन कामों को आगे बढ़ाया है। सब ने
निरोग हम हो सके, इसकी योजना को आगे बढ़ाया। हर घर जल, इस योजना को हमने आगे बढ़ाया है। कृषक कल्याण के बोर्ड्स बना करके अगर कोई दुर्घटना किसानी करते समय हो जाती है तो उसको मुआवजा मिल सके। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर त्रिपुरा के अंदर चाय बागान के श्रमिक के लिए भी योजना बनाई कि उसके साथ में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको भी उस दुर्घटना के अंदर मिल सके। पेंडेमिक के टाइम में 80 करोड़ परिवारों तक भोजन की व्यवस्था कराना, फूड किट्स को बांटना, और अभी तक भी जो लोग उससे उभर नहीं पाए थे उनको धीरे धीरे फूड दे करके इस सुरक्षा को करने का भी उन्होंने काम किया है। महिलाओं के लिए जहाँ पर लाडली योजनाएं बनाई गई, महिलाओं की सुरक्षा की योजनाएं बनाई गई, महिलाओं की स्वच्छता के लिए सैनिटरी पैड्स वितरण की योजनाएं, ये सब एनडीए की सरकारों में चल रही है। और ये वो सब योजनाएं हैं जो योजनाएं एक गरीब के जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड जहाँ से था वहाँ से वो ऊपर उठ सके और एक अच्छा जीवन जी सके। यूथ के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं। महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने थे उनको मार्केट प्रोवाइड करके उनके सामान का वितरण हो सके, ऐसे मेलों का प्रयोजन करके उनको लाभ मिल सके और उनकी आय बढ़ सके, इस काम को भी करने का काम इन्होंने किया है। उत्तराखंड के अंदर जहाँ पर टेरेन बहुत टफ है, वहाँ पर निरोग के लिए जो 5 लाख की योजना है उसके साथ साथ उन्होंने हेली एम्बुलेंस योजना भी चलाई है, ताकि एम्बुलेंस उसको कहीं लेकर के जाए तो उसका बोझ भी उस गरीब परिवार के ऊपर ना आए और एम्बुलेंस का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी ताकि वो उसमें उसका लाभ मिल सके। इस तरीके की अनेक योजनाएं अगर हम देखते हैं तो भारत सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए जितनी योजनाएं बनाई है और गरीब उत्थान हमारा संकल्प है, इसको लेकर के भारत सरकार काम कर रही है। और इस कल्याण को, गरीबों के कल्याण को अंत्योदय के माध्यम से ही हम लेकर के जा रहे हैं। अंतिम व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, ये योजनाएं सरकार के माध्यम से बनी है। और मुझे लगता है कि 8 वर्ष के इस कार्यकाल के अंदर जितना ध्यान गरीबों पर, किसानों पर, शोषितों पर, वंचित पर, एससी, एसटी, ट्राइबल्स, पिछड़े वर्ग के ऊपर सरकार ने दिया है, इतना पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। और जीवन शैली के अंदर ये परिवर्तन हम सब लोगों को देखने के लिए मिला है। ये वक्तव्य सम्राट चौधरी जी ने, जो हमारे विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने आज कार्यकारिणी के सामने रखा था, जिसको संक्षेप में मैंने आपके बीच में रखा है। आपका बहुत बहुत आभार। अभी दोनों विषयों पे अगर आपको कोई वक्तव्य पे अनुमोदन नहीं होता, वो सिर्फ स्टेटमेंट है। So, first of all, I would like to say that as the Prime Minister has visualized it, this is a year and full of events for the entire nation. So, as I mentioned earlier, lakhs of our Karyakartas are very excited by this, and they will be helping along by conducting parallel activities, but in their individual capacities and in their social capacities. Many of them are part of various social organizations. The idea is that we must engage society. The idea is that we must engage all sections of society, youth, women. It shouldn't only be restricted to urban areas. The entire country must see how the nation is being viewed. In his speech, the Honorable Foreign Minister, Dr. Jaishankar, dwelled on how the world's view of India has changed in the last 9 years. From looking at us as a developing country that needed our help, for example, at the beginning of the pandemic, in the G20 meeting itself, there was concern that India would be the only place that wouldn't be able to manage the pandemic. And as it turned out,
the G20 partners are full of admiration, as is the world, as to how India has not only managed for itself but has reached out and helped other nations. This is what we have elaborated in the statement that is being placed by my senior colleague Ravi Shankar Prasad ji. There are many themes, of course. For example, I've already mentioned about Vasudhaiva Kutumbakam, but also this is the International Year of Millets, and this is something that the Prime Minister himself has been championing. It's very good for public health. It's also very good for the national economy, and we will be attempting to highlight and showcase the use of millets at various events. As I said, it's a mind-blowing number of events, more than 200 events in more than 50 places around the country. There are also other themes. For example, India has the longest track record of a consultative process in public life. It's a mother of democracy, and that is a theme that is getting increasing recognition. So many of the events will be centered around some of these themes. फोकस रहा है पिछले कई सालों में। राहुल गांधी ने आज ये बात उठाई है और शुरुआत इससे करी है कि हिंदुस्तान की 40% जो वेल्थ है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। उन्होंने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। देखिए, वो बार बार एक ही विषय को उठाते रहते हैं और इस विषय के वो बाहर नहीं निकलते। वो आंकड़ों को भूल जाते हैं। जब 22 करोड़ लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है, वो तो जब ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल रहे थे तब भी आपत्ति कर रहे थे, लेकिन वही आज लाभ का कारण बना कि पेंडेमिक के टाइम में अगर हमको किसी को सीधे पैसा देना था तो वो सीधे पैसा जाता है। तो भारत सरकार जो काम कर रही है वो वास्तविक रूप में गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। उनका स्टेटमेंट गलत है और वो इन विषयों को गलत उठाते हैं। पब्लिक ओपनली टीएमसी एंड स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी को बोलना पड़ा है जो पैसे लिए हैं उसको वापस करिए। तो इसको लेकर बीजेपी का क्या? But the many opposition rule states are complaining that the BJP is sending central teams to see that how the programs are implemented. So do you think that the non-BJP rule states are not implementing these schemes properly? नहीं, देखिए, ये जो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है, स्वाभाविक है कि जब सरकार काम करती है तो वो हर राज्य से फीडबैक लेती है। जो लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते उनको तकलीफ होती है, इसलिए वो बोलते हैं। नहीं, फीडबैक तो सब जगह से ली जाती है। ये उनका स्टेटमेंट है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हैं तो हर स्टेट से फीडबैक लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि लंच वहाँ लगा दिया गया है।